बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th के ग्रामर पोर्शन के वैकेबलरी में हम बात करने वाले हैं एंटोनिम्स के बारे में। किसके बारे में सर? एंटोनिम्स के बारे में। और एंटोनिम्स के जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो मैं बहुत मेहनत से लाया हूँ। वो आपके 2020 के 7 सेट जो आपके पेपर में आते हैं, 7 सेट के सॉल्यूशन है और कुछ 2019 के सेट भी इसमें ऐड है। अभी आपको इसी प्रकार 2010 तक करवाए जाएंगे, ठीक है, 2010 तक करवाए जाएंगे, तो इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि हमेशा अगर आप 10 साल के प्रीवियस ईयर के एंटोनिम्स सिनोनिम्स हल कर लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वाले एक भी प्रश्न गलत होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, और खुशी का क्या उल्टा होता है? अनहैप्पीनेस। खुशी हैप्पीनेस, पहला क्या है? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का उल्टा क्या होता है सर? अनहैप्पीनेस। दूसरा है फियर। अब फियर मतलब होता है डर। अब डर का उल्टा क्या होता है? या तो ब्रेव लिखिए या तो कॉन्फिडेंस लिखिए, ठीक है। ब्रेव यहाँ पे इसलिए निकले, फियर मतलब डर होता है और वहाँ बहादुर और डरपोक का मतलब हो जाता है। तो फियर यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्फिडेंस और क्लेमनेस। अब बात करें करप्ट। करप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? करप्ट का उल्टा ऑनेस्ट, जो ईमानदार हो। तो सर करप्ट का उल्टा ऑनेस्ट। माइट। माइट मतलब पराक्रमण मतलब फीबलनेस। माइट मतलब फीबलनेस। ओबे बच्चों, ओबे का होता है उल्टा डिसोबे। ओबे का एंटोनिम्स होता है डिसोबे। ओबे का एंटोनिम्स क्या होता है सर? ओबे का डिसोबे। मार का बच्चों मार का एंटोनिम्स होता है इम्प्रूव। मार का एंटोनिम्स क्या होता है सर? तो मार का एंटोनिम्स होता है बच्चों इम्प्रूव। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां। एडवर्सिटी मतलब विपरीत परिस्थितियां। जब परिस्थितियां अलग अलग हो तो इसको बोल सकते हैं गुड टाइम या पैरस्पेरिटी। गुड टाइम्स या पैरस्पेरिटी। एडवर्सिटी को क्या बोलते हैं? पैरस्पेरिटी या गुड टाइम। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत समय। डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है बच्चों गतिशील। डायनेमिक मतलब क्या होता है सर? तो डायनेमिक मतलब बच्चों होता है गतिशील, यानी कि हाल्फ हॉटेड या स्टैटिक। डायनेमिक मतलब गतिशील, हाल्फ हॉटेड या स्टैटिक। फिर आपका 9th है एम्ब्रीजियोस। फिर आपका 9th है एम्ब्रीजियोस, जो इसका मतलब होता है स्पष्ट। एम्ब्रीजियोस का मतलब होता है बच्चों स्पष्ट। सर एम्ब्रीजियोस का मतलब क्या होता है? तो एम्ब्रीजियोस का मतलब होता है बच्चों स्पष्ट। अब स्पष्ट का हो जाएगा सर्टेन। एम्ब्रीजियोस का मतलब होता था स्पष्ट, और स्पष्ट का क्या हो जाएगा? स्पष्ट का हो जाएगा सर जी सर्टेन। 10th देखिए एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट 10th क्या है? एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है बच्चों शीघ्र। एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्र, और शीघ्र का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? डिले। डिले करके जाएंगे। एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्र और हम डिले। तो आप इसको पढ़ने में मत कीजिएगा डिले, इसको पढ़ लीजिएगा शीघ्र, क्योंकि आप करेंगे एक्सपेडाइट। अब इनिशियल मतलब प्रारंभिक बिंदु। तो प्रारंभिक के सर अंतिम बिंदु। अंतिम बिंदु कहते हैं क्या? फाइनल। तो इनिशियल का फाइनल, इनिशियल का फाइनल। फिर प्लेंटी। प्लेंटी मतलब होता है बहुत। प्लेंटी मतलब होता है बहुत। तो बहुत का उल्टा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, मतलब नीड, जरूरत है। तो प्लेंटी मतलब नीड। प्लेंटी। प्लेंटी का एंटोनिम्स नीड। प्लेंटी। प्लेंटी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा बच्चों? नीड। अब फिर 13 अगर हम देखें तो हमारा 13 वाला है चीप। चीप मतलब सर जी सस्ता। तब महंगा ले लीजिए, एक्सपेंसिव ले लीजिए। बोलते हैं ना एक्सपेंसिव है, ये वॉच बहुत एक्सपेंसिव और सस्ती रहती है, तो ये बहुत चीप है। तो चीप का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव, यानी कि चीप का एंटोनिम्स एक्सपेंसिव। फिर अगर आपसे कोई बोले ऑनेस्ट, ये बच्चा बहुत ऑनेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे? ये बस दिखाने के लिए ऑनेस्ट है, अंदर से क्या है? बहुत डिसऑनेस्ट है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। कोवार्डाइज। कोवार्डाइज मतलब होता है बच्चों डरपोक। कोवार्डाइज मतलब होता है बच्चों डरपोक, और डरपोक का क्या उल्टा हो जाएगा? ब्रेवरी। डरपोक का क्या हो जाएगा? ब्रेवरी। चलिए अब हम नेक्स्ट करेंगे 16 वाला। 30 आपको मैं एंटोनिम्स भी दूंगा, क्योंकि मैंने आपको 30 सिनोनिम्स भी दिए थे। 16 एम्पल। एम्पल का मतलब होता है बच्चों पर्याप्त।
एम्पल का मतलब पर्याप्त, और पर्याप्त का उल्टा क्या हो जाता है? इनसफिशिएंट। पर्याप्त का उल्टा क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट। अगर हमें एम्पल का सिनोनिम्स लिखना रहता है तो हम सफिशिएंट लिखते हैं, लेकिन एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, और हमें क्या लिखना है? एंटोनिम्स। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनसफिशिएंट। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब बच्चों होता है हंसमुख, और हंसमुख का उल्टा क्या होता है सर जी? सैड जो रहता है उसे बोलते हैं सैड। तो हंसमुख का उल्टा मतलब चीयरफुल का उल्टा सैड। अब वाइल्ड मतलब जंगली, और जंगली का उल्टा क्या हो जाएगा? टेम। वाइल्ड का टेम, वाइल्ड का एंटोनिम टेम। सर वाइल्ड का एंटोनिम टेन, वाइल्ड का एंटोनिम टेम। एब्स्ट्रैक्ट, अब आपका 9th है सार। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार, एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार, तो सार का उल्टा क्या हो जाएगा? एक्चुअल। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सार होता है, तो एब्स्ट्रैक्ट का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? एक्चुअल। फिर 20 आपका है ऑफ्टन। ऑफ्टन मतलब होता है बच्चों अक्सर। 20 आपका दिया हुआ है ऑफ्टन, और ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, और अक्सर मतलब वो अक्सर का उल्टा नेवर मतलब कभी नहीं। अक्सर का उल्टा नेवर यानी कि कभी नहीं। अब 21 हमारा है स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना, स्मूथ मतलब चिकना, और चिकने का उल्टा क्या हो जाएगा सर? रुखड़ा, तो रफ। स्मूथ का एंटोनिम्स रफ, स्मूथ का एंटोनिम्स रफ, स्मूथ का एंटोनिम्स रफ। एंसेक्टर, एंसेक्टर मतलब होता है पूर्वज। एंसेक्टर मतलब होता है पूर्वज, तो पूर्वज का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट, डिसेंडेंट। पूर्वज का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसेंडेंट। एंसेक्टर का उल्टा डिसेंडेंट। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है बच्चों आशावादी, जो आशा रखता हो, ठीक है, उसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, तो इसका क्या हो जाएगा? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, और ऑप्टिमिस्ट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? पेस्टिमिस्ट। पेस्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? तो निराशावादी। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब बच्चों होता है मेहनती। इंडस्ट्रियस व्यक्ति है मतलब मेहनती लड़का है, तो इसका क्या हो जाएगा? इंडोलेंट। इंडोलेंट मतलब हो जाएगा बच्चों आलसी, मेहनती नहीं है, क्या है? आलसी है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती, और इंडोलेंट मतलब आलसी। डू, डू का क्या होता है? करना, तो डू का अंडू, डू का अंडू, डू का अंडू। डिलाइकेट, डिलाइकेट मतलब बच्चों होता है नाजुक। डिलाइकेट मतलब क्या होता है सर? डिलाइकेट मतलब बच्चों होता है नाजुक, और नाजुक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। डिलाइकेट मतलब होता है बच्चों नाजुक, और नाजुक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। डिलाइकेट मतलब सर, डिलाइकेट मतलब बच्चों होता है नाजुक, और नाजुक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। कॉन्सीटेड, कॉन्सीटेड का बच्चों होता है मॉडेस्ट। कॉन्सीटेड का मतलब क्या होता है सर? मॉडेस्ट। कॉन्सीटेड का एंटोनिम्स मॉडेस्ट, कॉन्सीटेड का एंटोनिम्स मॉडेस्ट। अब रिजियोर्स, रिजियोर्स का होता है स्लैप डैश। रिजियोर्स का एंटोनिम्स क्या होता है सर? तो रिजियोर्स का एंटोनिम्स होता है स्लैप डैश। डिमिनिश्ड मतलब कम, तो डिमिनिश का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? इंक्रीज। डिमिनिश का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? इंक्रीज। डिमिनिश का उल्टा क्या हो जाएगा सर जी? इंक्रीज। अब बैरन, बैरन मतलब बंजर, बैरन मतलब बंजर, और बंजर का उल्टा क्या हो जाएगा? उपजाऊ यानी कि फर्टाइल। बैरन का उल्टा क्या हो जाएगा? उपजाऊ यानी कि फर्टाइल। तो यहाँ पर बच्चों आपको 30 एंटोनिम्स दिए जा रहे हैं, और इनको आप 30 को एक अलग कॉपी पे लिखना है और लर्न करना है, और लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।